दोस्तों, आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो टीपू सुल्तान और सल्तनत उस्मानिया को नहीं जानता होगा, क्योंकि टीपू सुल्तान को भारत के पहले फ्रीडम फायर के तौर पर जाना जाता है और सल्तनत उस्मानिया वो सल्तनत है जिसने सबसे ज़्यादा इस्लामी सल्तनत पर राज किया। टीपू सुल्तान वो हुक्मरान थे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ते हुए अंग्रेज़ों के हाथों शहीद हो गए थे। इसके अलावा टीपू सुल्तान को भारत का पहला रॉकेट मैन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में लड़ी जाने वाली जंगों में सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल टीपू सुल्तान ने किया था। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा थे तब तक वो अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे, और जब बाद में अंग्रेजों को लगा कि अब टीपू सुल्तान को हराना मुश्किल हो गया है, तो फिर उन्होंने टीपू सुल्तान को हराने के लिए एक दूसरा तरीका ढूंढा। फिर उन्होंने टीपू सुल्तान के महल में मौजूद मीर जाफर जैसे लालची लोगों को खरीदना शुरू कर दिया, और इसी वजह से 1799 में गद्दारों की मदद से अंग्रेजों की फौज टीपू सुल्तान को हराने में कामयाब हो गई थी। लेकिन दोस्तों, कुछ वक्त पहले टीपू सुल्तान से जुड़ी एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिस पोस्ट में बताया जा रहा था कि 1787 में टीपू सुल्तान ने खिलाफत उस्मानिया से मदद मांगी थी। वही सल्तनत उस्मानिया जिसको मुसलमान की सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत माना जाता है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। साथ साथ इस पोस्ट में ये भी बताने की कोशिश की जा रही थी कि टीपू सुल्तान ने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी, बल्कि अपना एक काफिला भी सल्तनत उस्मानिया की तरफ रवाना कर दिया था, और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के सामने ये पेशकश की कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ जंग में मेरी मदद करेंगे तो मैं टीपू सुल्तान ये वादा करता हूँ कि हिजाज मुक़द्दस के निज़ाम में खर्च होने वाले सभी पैसों में से आधा पैसा मैं दिया करूँगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिजाज अरब के उस इलाके को कहा जाता है जहाँ मक्का और मदीना जैसे खूबसूरत शहर मौजूद हैं, और ये उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करते थे। लेकिन उस दौर में सल्तनत उस्मानिया जैसी अमीर और ताकतवर सल्तनत ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि इस तरह की पोस्ट करने वाले लोग हिस्ट्री के सिर्फ आधे हिस्से को जानते हैं, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि सन 1787 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी। लेकिन हाँ, ये कहना कि सल्तनत उस्मानिया ने बिना किसी वजह से टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था, ये हिस्ट्री के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दौर में टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी, उस दौर में सल्तनत उस्मानिया भी हद से ज्यादा कमजोर हो गई थी। ना सिर्फ कमजोर हो गई थी, बल्कि बहुत सी यूरोपियन ताकत के साथ जंग कर रही थी, और उन जंगों में वो तकरीबन हार के करीब खड़ी थी। जिस तरह टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से उस वक्त मदद मांगी थी, ठीक इसी तरह सल्तनत उस्मानिया ने उस वक्त छोटी छोटी बहुत सी सल्तनत से मदद मांगी थी। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अपने आखिरी दौर में सल्तनत उस्मानिया काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और यही वजह है कि वो टीपू सुल्तान की कोई मदद नहीं कर सकी थी। तो दोस्तों, यही तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।